है कि इस मुल्क में दीन रहेगा या मिट जाएगा? कहते हैं रहेगा, वो जोर के साथ कहे कि दीन रहेगा। मेरे कहने पे नहीं, अपने ईमान और ज़मीर पे, अपने सीने पे हाथ रख के दिल की गहराइयों से कहो कि दीन रहेगा। बोलो दीन रहेगा। गरीबों, अगर तुम्हें समझ में नहीं आती तो मैं अपने उलमाए कराम की मौजूदगी में डंके की चोट अलग ऐलान बीच मैदान के मैं वाज़े तौर पे दरख्वास्त करता हूँ कि परवेज मुशर्रफ से ज्यादा कोई बाइख्तियार नहीं, चीफ ऑफ आर्मी, कमांडर इन चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, उसके ये तो भीख मांगते हैं इसम्बलियों से। आज के हुक्मरान वो ऑर्डर किया करता था, लेकिन अगर परवेज मुशर्रफ अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद इस खित्ते से दीन को नहीं मिटा सका, मैं मौजूदा तमाम तर मुख्तदर हल्कों को और हुक्मरानों को कहता हूँ कि तुम नहीं, तुम्हारा बाप भी इस हल्के से दीन को नहीं मिटा सकता। हाथ उठा के लहरा के बोल घरों को जाए तो ये पैगाम लेकर जाए कि जब तक जान में जान बाकी है हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हाथ उठा के जोर से माशाअल्लाह जी, हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी गुलशन रिसालत के अंदर पूरे पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत खतीब अदीब हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। हज़रत का मुफस्सल बयान होगा। एक दो इदारा समाअत फरमाने 27 सितंबर बरोज़ अतवार 12 बजे का असर मदरसा अरबिया दारुल मदनिया लैंड पार्क निज़ रेलवे स्टेशन कोट उर्दू में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और नमूस सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें हज़रत मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे पार्लियामेंट्री लीडर मौलाना असद महमूद साहब और जर्नल इब्न जर्नल हज़रत मौलाना राशिद महमूद सोमरू साहब सिंध वाले तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम हज़रात को शिरकत की अपील है। इसी तरह 6 नवंबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक दिन 10 बजे से 1 बजे तक हमारी इसी मस्जिद में रबीउल अव्वल के सिलसिले में अज़ीम शान प्रोग्राम
उसमें वकील साहबा मनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी सिंध वाले तशरीफ लाए। जुल्म की इंतहा, अफसोसनाक बात, सहाबा सहाबा कहने वाला, सहाबा का दीवाना कारी ताज मोहम्मद साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया है। हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं, अगर कारी साहब का कोई कसूर है तो उसे अदालत में पेश किया जाए और हम उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत